खुशियों का जहाज और खौफनाक शुरुआत नरेशन। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ एक शानदार क्रूज पर है। चारों तरफ नीला समंदर है और आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो समंदर की लहरें अचानक आपके लिए मौत का पैगाम ले आएं? दृश्य: एक बड़ा सफेद जहाज लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। रेलिंग के पास एमी खड़ी है। हवाएं तेज हैं, वो उदास है। नरेशन: ये एमी है। आज उसका जन्मदिन है, पर उसके चेहरे पर मायूसी है। उसे लगा कि उसके पिता जॉन काम के चक्कर में उसका गिफ्ट लाना भूल गए, लेकिन जॉन पीछे से आता है और उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे एक वॉकी टॉकी सरप्राइज देता है। एमी खिलखिला उठती है। वो नहीं जानती थी कि ये छोटा सा खिलौना आगे चलकर उसकी जान बचाने का इकलौता जरिया बनेगा। दृश्य: अचानक जहाज पर भगदड़ मचती है। लोग चिल्ला रहे हैं, देखो डॉल्फिन्स। नरेशन: दर्जनों डॉल्फिन्स पानी से बाहर छलांग लगा रही थी, मानो कोई रेस हो। लोग तालियां बजा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। पर जॉन की नजर एक डॉल्फिन पर पड़ी, जिसके शरीर से खून निकल रहा था। वो खेल नहीं रही थी, वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज के निचले हिस्से से एक विशाल साय ने टक्कर मारी। जहाज खिलौने की तरह पलट गया। मौत का टापू, द साइलेंट आइलैंड आश्रम। दृश्य: जॉन एक रेतीले किनारे पर होश में आता है। चारों तरफ मलबा बिखरा है। वह एमी चिल्लाता है। नरेशन: जॉन को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान टापू पर पाया। फोन में नेटवर्क गायब था। मदद का कोई नामो निशान नहीं। तभी उसके हाथ में दबे वॉकी टॉकी से एक घरघराट भरी आवाज आती है। डैड, हेल्प मी आवाज एमी की थी। जॉन पागलों की तरह जंगल की ओर भागता है। वहां उसे जहाज के कुछ और बचे हुए लोग मिलते हैं। दूर एक ढलान पर एमी खड़ी थी। जॉन उसे देखकर रो पड़ता है, पर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, एक साथी उसे पकड़ लेता है। सामने का दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। दृश्य पैरों को चीरता हुआ एक 60 फीट लंबा विशालकाय सांप बाहर आता है। उसकी आंखें पीली और शरीर कत्थई रंग का था। नरेशन: वो कोई आम सांप नहीं, एक प्रागैतिहासिक प्रेहिस्टोरिक शिकारी था। इससे पहले कि जॉन कुछ कर पाता, उस नागिन ने अपना जबड़ा खोला और एमी को पूरा खूनी जंगल और प्रेतवादित लैबास। नरेशन: अब जॉन के पास दो रास्ते थे, या तो बैठकर रोए या उस मौत के सौदागर का पीछा करे। जॉन के साथ जैक और कुछ और लोग जंगल में कदम रखते हैं, लेकिन जंगल के बाहर रुके लोग, जो खुद को चालाक समझ रहे थे, उनकी बारी पहले आई। एक छिपी हुई लाल जीप पेड़ों के पीछे से निकली और उन्हें अंधेरे में खींच ले गई। दृश्य: जॉन और उसके साथी चलते चलते एक पुरानी काई से ढकी फैक्ट्री में पहुंचते हैं। नरेशन: अंदर का नजारा डरावना था। इंसानी कंकाल और अजीबोगरीब रसायनों केमिकल्स की बोतलें। फाइलों को खंगालने पर पता चला कि ये एक सीक्रेट लैब थी। यहाँ जानवरों के डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यही वजह थी कि यहाँ के पेडर भी सांस लेते थे और शिकारी जीव इंसानों से कई गुना बड़े थे। रोमांचक सीन: जैक एक पैर की टहनी काटता है तो उसमें से काला गाढ़ा खून जैसा लिक्विड ज्वलनशील तेल निकलने लगता है। एक साथी गलती से सिगरेट की तीली गिरा देता है और वहां आग का फवारा फूट पड़ता है। धुएं की वजह से जॉन को मतिभ्रम हल्यूसिनेशन होने लगता है। उसे लगता है सांप उसे जकदर रहा है, जबकि असल में वो लैब के आदमखोर पेड़ के टेंटिकल्स शाखाएं थे जो उन्हें जकतर रहे थे। जैक पानी डालकर उसे होश में लाता है। नरभक्षी मछलियां और विशाल मेंढकैशन। जंगल पार करते समय उन्हें एक धुंधली नदी मिलती है। एक लगदा पानी पीने झुकता है। तभी आसमान से मछलियों की बारिश होने लगती है। ये उड़ती हुई मांसाहारी मछलियां थी, जिनके दांत आरी की तरह तेज थे। दृश्य: लोग भाग रहे हैं। मछलियां हवा में तैरते हुए उन पर हमला कर रही है। जैक समझ जाता है कि ये मछलियां सफेद धुंध के साथ चलती है। वो सबको धुंध से बाहर ले आता है। नरेशन: लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ऊपर से चिपचिपा लार गिरता है। जब वो ऊपर देखते हैं तो एक विशालकाय मेंढक बैठा था। उसकी जीभ बुलेट की रितार से निकलती है और एक बूढ़े आदमी को जगदर लेती है। जैक अपनी कुल्हाड़ी उस मेंढक की आंख में दे मारता है। मेंढक तिलमिला उठता है, लेकिन तभी वही विशाल नागिन वहां आती है और एक ही झटके में उस मेंढक को अपना निवाला बना लेती है। सांप अब जॉन और जैक के पीछे था। सांप का घोंसला और अंतिम युद्ध। नरेशन: सांप उन्हें एक गंदे नाले तक खदेड़ता है। जॉन और उसके साथी पानी के अंदर सांस रोककर छिप जाते हैं। सांप वहां से निकलकर अपने घोंसले की ओर बढ़ता है। दृश्य: सांप का घोंसला एक गहरा गड्ढा, जहां सैकड़ों अंडे और अधमरे लोग पड़े थे। वहां एमी भी थी। नरेशन: एमी ने देखा कि अंडे फूट रहे हैं। एक छोटा सांप बाहर आता है। एमी ने अपनी हिम्मत बटोरी और किताब में पढ़ी बात याद की। उसने सांप के बच्चे के सिर पर हाथ रखा। वो बच्चा उसे अपनी मां समझने लगा। लेकिन तभी वहां जॉन पहुंचता है। क्लाइमैक्स: जॉन अपनी बेटी को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए एक जड़ लटकाता है। तभी विशाल नागिन लौट आती है। वो बहुत गुस्से में थी,
क्योंकि उसके एक बच्चे को किसी ने मार दिया था। नागिन जॉन पर हमला करने ही वाली थी कि जैक वहां मशाल लेकर आ जाता है। जैक सांप को उकसाते हुए उसी काले लिक्विड वाले इलाके में ले जाता है। जैसे ही नागिन उस तेल के ढेर पर पहुंचती है, जैक जलती हुई मशाल फेंक देता है। दृश्य, एक जोरदार धमाका, पूरा जंगल आग की लपटों में घिर जाता है। वो विशालकाय नागिन जलते हुए राख होने लगती है। अंत और नया सवेरा। आशीष। नरेशन। आग शांत होने के बाद जॉन भागते हुए सांप के जले हुए शरीर के पास जाता है। वो एमी को बाहर निकालता है। एमी की सांसें रुकी हुई थी। जॉन रोते हुए उसे सीने से लगाता है और सीपीआर देता है। अचानक एमी खांसने लगती है और अपनी आंखें खोलती है। बाप और बेटी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। टापू पर अब शांति थी, लेकिन वो लैब और उसके राज हमेशा के लिए दफन हो गए। सूरज की पहली किरण के साथ एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें दूर से दिखाई देता है। आउटरो। तो दोस्तों, ये थी कहानी पितृत्व की शक्ति और प्रकृति के साथ छेदर छादर के अंजाम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में।